सो वेरी गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। आइए चर्चा करते हैं कि अगर हमें दिमाग किसी का रीड करने का मौका मिलता तो हम किसका दिमाग में रीड करना चाहूँगा। वैसे तो हम बहुत सारे लीडर्स हुए हैं या बहुत सारे लोग हुए जिनका हम दिमाग रीड कर सकते हैं, या जैसे कि हम कहेंगे कि हम भाई ये हिटलर कैसा दिमाग कैसे काम करता था, हो सकता है कोई इसका अध्ययन करना चाहे, भाई कैसे ऐसे इतने लोगों को मार सकता है कोई आदमी, ये भी एक हो सकता है। लेकिन ये सब राजनीतिक दिमाग हैं और हम इसमें नहीं जाना चाहेंगे। इसमें अजीब किस्म का दिमाग है ये दिमाग की बहुत ही उद्वेलित अवस्था है। लेकिन हम इसमें पहुंचते हैं कि हमें किसकी माइंड की रीडिंग करनी चाहिए। देखिए, अगर इस वर्ल्ड में किसी की माइंड रीडिंग की अगर मुझे मौका मिलता तो मैं दो लोगों का माइंड कैसे काम करता है ज़रूर देखता। एक एल्फ्रेड हिचकॉक का और दूसरा अगाथा क्रिस्टी का। ये सब साइकोलॉजी से संबंधित हैं और साइकोलॉजिकल थ्रिलर और मर्डर से संबंधित है और दूसरा केस में, लेकिन ये बेहतरीन किस्म की चीज़ें बनाते हैं। ये इसलिए इस माइंड रीडिंग ज़रूरत है क्योंकि ये आपको चौंकाते हैं। इनमें सबसे बड़ी खूबसूरती यही है क्योंकि ये दोनों आपको चौंका देते हैं कि क्या कर रहे हैं और आप सोच नहीं पाते हैं। बस सबसे बड़ी बात यही है, जहाँ आप सोच नहीं पाएँ और कोई आदमी का दिमाग वहाँ पहुँचे जिसमें आप चौंक जाएँ, वहीं पे आनंद आता है, वही मज़ा ही है। क्योंकि बाकी ऐसा कोई दिमाग मैंने सोचा नहीं, ऐसा समझ में आया नहीं जिसने हमें चौंका दिया हो। भाई कोरोना वायरस ने हो सकता है किया हो, लेकिन वो एक वायरस है, हम उसकी बात नहीं कर सकते। ठीक है, तो हम इस प्रकार से, वैसे नेचर हमें चौंकाती रहती है, लेकिन अब नेचर के माइंड का अध्ययन करना कि हमारे पास इतना दिमाग नहीं है कि हम इसका अध्ययन करें बैठ के। इसका तो पूरा सांख्य योग ही बन गया है। ठीक है, बहरहाल हम एल्फ्रेड हिचकॉक की बात करते हैं। एल्फ्रेड हिचकॉक की जितनी भी फिल्में हैं, सारों की बात मैं नहीं करता हूँ, लेकिन कुछ फिल्में तो बेहतरीन है ही हैं, कम से कम 5। जैसे कि बर्ड्स है फिल्म, जैसे कि वर्टिगो की मैं भी बात कर ही चुका हूँ आपसे। साइको है, आपको साइको चौंका देती है। वर्टिगो आपको चौंका देती है, आप कल्पना नहीं कर सकते। नॉर्थ बाय नॉर्थ वेस्ट है, आप उसमें भी आप चौंक जाएंगे कि ऐसा कैसे है। तो सवाल ये है कि ये जो दिमाग है जो आपको चौंका देता है सामने बैठ के, ये कैसे काम करता है। सवाल तो यही है, इनके माइंड की रीडिंग की जानी चाहिए कि कितने खूबसूरत माइंड ये कौन बनाता है। ठीक है, मतलब कैसे ये संभव है, वास्तव में यही सबसे बड़ा प्रश्न है। और हमारी जिज्ञासा, मेरी खुद भी जिज्ञासा है कि मैं इनके दिमाग में कैसे बनाते हैं, कौन बनाता है ये दिमाग इस तरीके से काम करने वाला जो दूसरों को चौंका देता है। हम इसका अध्ययन करें या इसको जानें ये कैसे होता है। ये एक बेहतरीन काम हो सकता है अगर हमें ऐसा मौका मिलता कि हम जान पाएँ कि ऐसा दिमाग कैसे बनता है। शायद हम भी अपना दिमाग वैसा बना लें, या हम वैसा नहीं भी बनाएं तो हम वैसे दिमागों का निर्माण करना शुरू कर दें। और सोचिए, अगर हम पृथ्वी में वैसे दिमागों का निर्माण करना शुरू करते हैं या ऐसे ग्रह बना दें जिसमें बेहतरीन दिमाग के लोग हों, तो क्या बात है। ठीक है, लेकिन हम ये नहीं कर पाएंगे क्योंकि ये एक असंभव कार्य है। शायद मैं ये नहीं मानता कि हम ये नहीं कर सकते, ये हो सकता है, लेकिन फिर भी आइए दूसरे दिमाग पर चर्चा करते हैं। दूसरा दिमाग है अगाथा क्रिस्टी का। अगाथा क्रिस्टी एक क्राइम थ्रिलर नॉवेल लिखने वाली लेडी है जो कि बेहतरीन किस्म की नॉवेल लिखी हैं जिन्होंने, जिनकी कोई तोड़ ही नहीं है। आजकल ऐसे लोग लिख ही नहीं सकते, ना ऐसे डायरेक्टर मिलेंगे एल्फ्रेड हिचकॉक जैसे, ना कि ऐसे राइटर मिलेंगे, क्योंकि हमारे पास सोचने के लिए समय ही नहीं छोड़ा गया है। हमें तो बस एक गुलाम बना दिया गया काम करने के लिए। हमारे पास सोचने का समय, इनके पास समय था। शायद वो बेहतरीन टाइम था जब इन्होंने और कुछ एक दो और राइटर भी अच्छे हुए, जैसे कि जेन ऑस्टिन और प्राइड एंड प्रिजुडिस। कैसी बेहतरीन किताबें ये लोग लिखते थे क्योंकि इनके पास समय था। या शेक्सपियर को भी ले लीजिए, उनके पास भी समय था। वैसे मैं उसमें इस समय नहीं जाऊंगा, हो सकता है शेक्सपियर के दिमाग की भी रीडिंग करना चाहें कि ऐसा कैसे हो सकता है एक दिमाग। लेकिन बहरहाल अगाथा क्रिस्टी ने जो किताबें लिखी हैं वो बेहतरीन है। मतलब आप समझ नहीं सकते हैं कि वो किस तरीके से उनका माइंड काम करता होगा। जैसे किताबें द मर्डर ऑन द ओरिएंट एक्सप्रेस जैसी किताब, या एंड देन देयर वेर नन, वो तो कोई कल्पना ही नहीं कर सकता, क्योंकि जिसमें एक आइलैंड में 10 लोग जाएं और सबके सब मर जाएं तो मारा किसने, सवाल ये पैदा होता है। बेहतरीन है, इससे बेहतरीन और क्या आप बना सकते हैं। क्या आपको नहीं लगता इससे बेहतरीन कुछ बन सकता है? हो सकता है इससे बेहतरीन कुछ बन सकता हो, संभावना हमेशा रहती है। लेकिन फिर भी ये आज तक के बेहतरीन दिमागों की कल्पना है कि कैसी कल्पना दिमाग कर सकता है। दिमाग कहाँ कहाँ तक जा सकता है और कहाँ कहाँ तक सोच सकता है। सोचिए आप, द ABC मर्डरर्स,
द 5 पिग्स, उनका एक हरक्यू पायरेट था और वो ही सब खोज किया करता था। कितना मतलब सोचा हुआ, कितना बढ़िया प्लान, ये दिमाग कैसे काम करते होंगे। बस यही सारा खेल है कि हम जाने कि ये ऐसे दिमाग कैसे बन के आए हैं और ये कैसे काम करते हैं, जो कि हमें चौंकाते हैं। मैं फिर यही कहूँगा कि इसको बनाने वाले के पास हमें जाना ही पड़ेगा, क्योंकि मनुष्य सब कुछ तो बना लेता है, टेढ़ी मेढ़ी कार वार पता नहीं क्या क्या हमने बना दिया जिससे कुछ भी फ़ायदा नहीं हुआ, नुकसान ही होता है या पोल्यूशन ही होता है। लेकिन वो ऐसे खूबसूरत दिमाग का निर्माण कब करेगा मनुष्य जाति, मैं ये समझना चाहता हूँ। कहाँ से हम वो मशीन लाएं जो ये एक बेहतरीन दिमागों को बनाती है और हमें चौंकाती और आनंद देती है कि हाँ ऐसा भी हो सकता है। तो बहरहाल ये प्रकृति का ही काम है और फिर हम यही कहूँगा कि हमें अपने आप को ही जानना होगा और कोई चारा नहीं बचा है अगर हम इन सब दिमाग के निर्माण की विधि जानना चाहते हैं कि कैसे इनका दिमाग काम करता होगा। वास्तव में ये एक बेहतरीन चीज़ है सोचने वाली। और अगर आपने पिक्चरें नहीं देखी अल्फ्रेड हिचकॉक की या नॉवल नहीं पढ़ी अगाथा क्रिस्टी की, उन पर कई फिल्में भी बनी हैं, तो आप थोड़ा पढ़ सकते हैं अगर आपको नॉवल में इंटरेस्ट हो। वैसे मुझे नॉवल पढ़ने मुझे भी कोई बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं है। तो इस प्रकार से अगर आप मुझे मौका मिलता तो मैं इन दो के दिमाग की खोज जरूर करता है कि कैसे काम करते हैं। चलिए, धन्यवाद। आपका भी कोई होगा तो उसके दिमाग की आप सोचिएगा कि कैसे इनका दिमाग काम करता है। धन्यवाद।